अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। पाकिस्तान की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में एक बड़ी हॉट न्यूज़ इन द टाउन है इस वक्त। वो है मिफ्ता चाचा गॉन एंड हाजी इसहाक डार इज बैक। खैर जी, पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना तो कोई है नहीं। मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि आप तक एक न्यूज़ पहुंचाई जाए जो मेरिट पे हो, अथेंटिक हो, रैशनल हो, और उसके पीछे क्या हकाइक हैं, क्या चीज़ें हैं, वो आपके सामने लाई जाएं। अपने को क्या है कि असद उमर हो, हफीज शेख हो, मिफ्ता चाचा हो या हाजी सागदार हो। खैर जी, मिफ्ता चाचा क्यों गए और हाजी सागदार साहब क्यों आए, इसके पीछे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बेसिक मकसद क्या है और ऐसा क्या हो गया कि सडनली एक चेंज आ गया, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने एंड तक देखनी है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको वीडियोस आगे मिलती रहें अनइंटरप्टेड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिफ्ता चाचा ने अब तक किया क्या है। डॉलर जो है वो 170 रुपए से 240 तक गया इनकी टेन्योर में। इसके साथ साथ पेट्रोल प्राइस, ऑयल प्राइसेस जो हैं ग्लोबली डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रही थी, स्टिल वो 150 से लेके 238 तक ले गया। जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी, वो आपको ऊपर स्क्रीन पे पॉपअप पे दिख रही होगी, उसको डायरेक्टली आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने उसके अंदर क्लियरली बताया है कि बेसिकली पाकिस्तान में पेट्रोल कैसे कैलकुलेट होता है और एक आम बंदा 1 लीटर के ऊपर कितना टैक्स पे कर रहा है। इन्फ्लेशन, जिसे अफराते जर कहा जाता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है। इसका मकसद ये होता है कि प्राइसेस जो हैं आपकी बेस प्राइस से कितनी इंक्रीज हुई हैं, वो 37% पे। आटा, चीनी, दालें, चावल, इन सबको तो छोड़ें, अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें, तो इस वक्त जो सीमेंट का बैग 530 रुपए का था 2020 के सितंबर में, वो 2021 में 630 रुपए का था। और उसी के बाद सितंबर 2022 में वही बैग 1030 रुपए का था, जिसमें से 7 महीने ऑलमोस्ट वो मिफ्ता चाचा ने गुजारे हैं। दूसरी तरफ इनके पॉलिटिकल भाइयों को सुने और बहनों को सुने तो वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि जी मिफ्ता चाचा वाज अ रॉक स्टार, मिफ्ता ने ये कर दिया, मिफ्ता ने बहुत दिन रात काम किया। तो पैन मैनू है दसो, तो इतने रॉक स्टार सी तो क्यों चेंज किए? फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करने की क्या वजह थी, चेंज क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या रीजन है, गेम क्या चल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले डार्क इकोनॉमिक्स, मतलब इसहाक डार हाजी साहब की इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा नजर डालूं और उनके पाकिस्तान आने पे जरा नजर डालूं। मजे की बात यह है कि ये वही हाजी साहब है जो 2017 में बीमार हो गए थे और बीमारी के लिए इलाज कराने लंदन गए थे, और उस टाइम वो एज अ सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अगर नजर डालें तो आपको ये नजर आएगा इक़्तिदार से बेहतरीन कोई इलाज नहीं है। जब भी पॉलिटिशियंस बीमार होते हैं तो इक़्तिदार में आते हैं, इनकी ऑटोमेटिकली तबीयतें ठीक हो जाती हैं, इनका इलाज हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, इक़्तिदार से बेहतरीन कोई वकील भी नहीं है। जितने से बड़े मुकदमे हो वो सारे खत्म हो जाते। अब हम लाइटर मोड, आप ये लैंडन की पिक्चर देखें, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि नेटफ्लिक्स की कोई सीजन चल रहा है और कोई विलन जो है दोबारा वापस आ गया है? बनाना रिपब्लिक नहीं लग रहा आपको कि 5 साल पहले एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर जाता है यहां से कि जी मैं, तबीयत मेरी खराब है, मैं लंदन में जाके इलाज करा रहा हूं, 3 महीने की मुझे छुट्टियां चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं, और वो 5 साल के बाद वापस आता है। और 5 साल के बाद जब वापस आता है, बड़ा ग्रैंड वेलकम होता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल प्लेन में वापस लैंड होता है। और मजे की बात यह है कि वो उनके आने से पहले ही उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है, या तो 2017 में जो उनके ऊपर केसेस थे, जो सारी चीजें हुई, जो ये भागे यहां से, या तो वो गलत हुआ क्योंकि ये बहुत बड़े फिर शहनशाह थे, बहुत बड़े लेजेंड थे, हमने 5 साल इनकी सर्विसेज से जो है ना फायदा नहीं उठाया, या फिर जो 2022 में अब हो रहा है ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली चेंज करने की वजह क्या पड़ी। चेंज करने की 2 रीजंस हैं। एक पहली रीजन ये है कि जो भी आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट्स हुए, जो भी सारा मैस सा कचरा था, वो सारा मिफ्ता साहब को कहा गया कि आप डील करें, जिसमें सारी टफ कंडीशंस थी, आईएमएफ की कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना था, और वो इंप्लीमेंट करके आप लोगों से पैसा निकालना था जो हम दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको ये भी बताया कि बेसिकली 1 लीटर पेट्रोल पे आप ऑलमोस्ट 100 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो करवाई गई ये मिफ्ता इस्माइल से करवाई गई। इनको नजर आए तो पॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा ड्रॉबैक हो गया है, ये सारे मामला हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मिफ्ता साहब को स्केप गोट बना के, कुर्बानी का बकरा बना के उनको कर दिया साइड में। अब जब नजर आ रहा है कि जी आपको बहुत ज्यादा इमदादें भी मिल रही हैं, आईएमएफ ने भी कंडीशंस आपके साथ बड़ी ईज कर दी हैं क्योंकि फ्लड की वजह से, यूएस ने भी बड़ा आपको जो है ना इमदादें वगैरह दी हैं, तो समहाउ पेट्रोल की प्राइसेस ग्लोबली डिक्रीज हो गई हैं। तो अब आपने सोचा कि यार अब क्या करते हैं कि फेस सेविंग करते हैं। अब फेस सेविंग ऐसे करते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल गेन ले लेंगे और आते ही इसहाक डार साहब जो हैं आके सबसे पहले पेट्रोल की प्राइसेस कम कर देंगे। अवाम को नजर आएगा यार ये बंदा तो मसीहा है। बट बेसिकली हुआ क्या है, वो ये सारा हुआ है, लास्ट मंथ भी ये लोग बाउंड थे, इनको पेट्रोल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 7 से 8 रुपए कम करनी थी, इन्होंने लास्ट मंथ भी उल्टा 2 रुपए बढ़ा दी। अब होगा क्या कि 15 से 20 रुपए पेट्रोल की प्राइस कम होगी आते ही,
और लोगों के जहनों में ये आएगा कि यार ये तो बंदा बहुत अच्छा था, जो पिछला गया है वो बड़ा खराब था। एक पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल मूव है, और इसका क्रेडिट सारा पीएमएलएन, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ले लेगी कि देखिए जी हमने आवाम को रिलीफ दे दिया, हमने पेट्रोल पे इतने प्राइसेस कम कर दिए। इन्होंने अपनी जेब से कम नहीं किए। देखिए हाजी डार साहब कुछ कर नहीं सकते इकोनॉमी के साथ, क्योंकि जो इस वक्त कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट है, और इनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो भी कोई अच्छे नहीं रहे हमारी इकोनॉमी के साथ। अच्छा, अब चल क्या रहा है, 2 दिन के अंदर रुपी जो है वो स्ट्रांग हुआ है डॉलर के मुकाबले में, और 10 रुपए ऑलमोस्ट जो है गेन किया रुपी ने। अभी कैसे हो गया है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी थी कि इसाक डार का नाम वहां अनाउंस हुआ और सडनली जो है ना ये चीजें नजर आने लगी। ये एक पूरा प्री प्लान गेम है, वो मैं आपको आईएमएफ से पैसा लेने के बाद जो आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑयल आपको डेफर्ड पेमेंट्स पे दिया, जिन्होंने आपको लोन्स आगे दिए, उसके बाद आपके जो रिजर्व है वो ऑलरेडी बढ़ गए। अब हुआ क्या कि आपके पास डॉलर्स की कमी तो थी नहीं, आपने क्या किया कि आर्टिफिशियली तौर पे रुपी को बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूं वो कैसे, और बड़ी आसान जबान में, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स का नहीं पता इजीएस्ट वे में समझाता हूं। देखें, इट इज अ सिंपल गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। डॉलर को सस्ते अमाउंट में चीप प्राइस पे खरीदें, जब आप खरीदेंगे जाहिर सी बात है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो वो मार्केट में कम होगा, जब मार्केट में कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आप खुद सोचे ना, एक पैनाडोल अभी शॉर्ट हो गई थी तो पैनाडोल की डिमांड इंक्रीज हुई थी, तो एक 20 रुपए का पत्ता वो 60 रुपए का आपको मिल रहा था। इसी तरह डॉलर का भी डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब जब लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू किया तो उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज। अब क्या हुआ कि जब प्राइस इंक्रीज हो गई, नजर यह आया कि रुपी जो है ना बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गया, जबकि ऐसा था नहीं। कि न्यूज अनाउंस हुई तो डॉलर मार्केट में फेंका जाने लगा, जैसे ही डॉलर मार्केट में आया तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो गई, वो रुपी स्ट्रॉन्गर होता गया, डॉलर डिवैल्यू होना शुरू हो गया। ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा रहे हैं ना, जब से डार आया तो डॉलर डर गया और डॉलर गिरना शुरू हो गया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पहले से पता हो कि ये जो 10-15 रुपए 20 रुपए ऑलमोस्ट ये इस रेंज में कम करेंगे, तो ये किस वजह से कम करेंगे पेट्रोल पे। और जो डॉलर नीचे आया और सब लोग कहने लगे जी हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब के डॉलर नीचे आ गया, देखें जी डार फेयर और पता नहीं क्या क्या चीजें टर्मिनोलॉजीज मार्केट में घूम रही हैं, तो दिस इज बुलशिट। आई होप यू लाइक